नमस्ते समर्थ। आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रीसेल्स में जो प्रीसेल्स जो है, प्रीसेल्स में जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो क्वेश्चंस क्यों पूछना चाहिए? तो यहाँ पे सिंपल थ्योरी है कि हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या पूछता है कि आप क्या खाया था, कब से हुआ था, किसी को है क्या, पहले से कोई मेडिसिन से क्या, ये आपको फ्रिक्वेंटली कब से हो रहा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस यार पूछता है, वही डॉक्टर थ्योरी हम लोग ये स्क्रिप्ट में हमने यूज किया हुआ है। और एक एग्जांपल चाहिए तो देख लेते हैं कि आप कोई एक शॉप में गए और यहाँ पे आपको एक शर्ट क्या करना है, परचेस करना है। तो वहां पे आप जाने के बाद सेल्समैन आपको क्या पूछता है, सर आप ये शर्ट देखना चाहते हैं, या आपको पार्टी के लिए चाहिए या ऑफिस वेयर के लिए चाहिए? ठीक है, कलर क्या चाहिए, फैब्रिक कैसा चाहिए, साइज क्या चाहिए, वो सारे क्वेश्चन से आप पूछ लेता है और इससे ना आपके ना इंफॉर्मेशन जान लेता है कि इसको मैं क्या दिखाऊं। ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, हम लोग भी है ना स्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं, यानी उसको हम लोग कॉमन क्वेश्चंस बोलते हैं, उसको हम लोग है ना प्रोबिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। उससे आप है ना कस्टमर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, उससे क्या चाहिए, और मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो उसकी रिक्वायरमेंट मैच करेगा क्या। ठीक है ना। तो फिर वापस हम लोग स्टोर में चले जाते हैं। वो स्टोर्स में क्या होता है, वापस वो सेल्समैन बोलता है कि सर ये है ना पार्टी वेयर के ये शर्ट्स है, और यहाँ पे है ना आपके ऑफिस के लिए है, और ये साइज है ना 39, 40, या अलग अलग रैक आपको दिखा देता है, और दो चार शर्ट्स आपके सामने रखता है। यानी यही ये क्या हो गया, एक विजुअलाइजेशन जो है, आपको वो प्रोडक्ट दिखा रहा है। सेम कस्टमर्स को आप है ना प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस वन बाय वन आपको नहीं पूछना है यहाँ पे। आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक क्वेश्चंस आपने बता दिया, क्वेश्चंस आपने एक कुछ बता दिया, उसके बाद आपने समझ लो कि कस्टमर हेजिटेट हो रहा है, तो आपने लोकेशन बता दो। तो आपने लोकेशन बता दिया, सर है ना किनारा ढाबा के पहले है। उससे क्या होगा कि वो कस्टमर लोनावाला के बारे में नोन पर्सन है या अननोन पर्सन है, किनारा ढाबा फेमस ढाबा है, तो जानबूझ के हम लोग किनारा ढाबा का यूज कर रहे हैं उसका नाम, उसके पीछे का ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना। सर आप फ्रीक्वेंटली लोनावाला आते हैं? तो ये सब है ना प्रोबिंग क्वेश्चन हम लोग कस्टमर्स को पूछते हैं एज पर द पर्पज। और डायरेक्टली यहाँ पे ना आपके पास टाइमिंग है क्या, तो किसी के पास टाइमिंग नहीं होता है, तो ये पूछो ही मत आप डायरेक्टली। सर आपकी रिक्वायरमेंट मुझे फेसबुक से मिली थी, आप 3 BHK देख रहे हैं, और आपका पर्पस क्या है, डायरेक्टली ये है, वन शॉट में पूछ लो उससे। ठीक है ना। उसको कुछ बोलने का चांस ही मत दो यहाँ पे। ठीक है ना। तो यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन अपना चालू। ठीक है ना। कस्टमर का पहले नाम लो, एज पर द ये जो फ्लो फ्लो दिया वो हिसाब से ही आप कर लो, लेकिन उसके पीछे का पर्पस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। बाद में प्रोबिंग क्वेश्चन यानी कॉमन क्वेश्चन पूछ लो, और वो हिसाब से है ना जो पर्पस है वो हिसाब से आप क्वेश्चन चालू कर लो। कस्टमर हेजिटेट हो रहा है इसमें, तो कोई कुछ लोकेशन बता दो जैसे मैंने आपको बता दिया। वापस ये क्वेश्चन डालो, बाद में थोड़ा सा फीचर्स के बारे में आप डालो। आप लोनाला फाइनेंस गेट के वहां पे है खड़े हैं, ऐसा आप ये कर लो। लोनाला के गेट के बाहर की तरफ आप लोकेशन बताएंगे और फीचर्स बताएंगे। ठीक है। फीचर्स में यानी लोगर फोर्ट है, विसापुर फोर्ट है, भाजे केव्स है, कार्ला केव्स है, ये हिसाब से अपना वेट एंड जॉय, ये फीचर्स बाहर के गेट तक आप बता दो। ठीक है। आप आपको कैसा ध्यान में रखने का ये हिसाब से ध्यान में रखो। जैसे गेट के अंदर आप आ गए तो यानी आप यूएसपी बताएंगे, और 45 फीट का विड्थ है, वो हिसाब से आप है ना उसको समझ लो कि चाहिए 3 BHK इंडिविजुअल, तो 3 BHK इंडिविजुअल तक गेट तक आप पहुंचेंगे। उसके बाद में फिर आप है ना गार्डन कितना है बाहर का सब बताएंगे, बाद में अंदर जाएंगे, अंदर का सब बताएंगे। ऐसा है कि ना एक ना प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल में उसको बता सकते हैं। ठीक है ना। और फिर लास्ट में ना आपकी ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे मीट हो रही है, ये नहीं समझ लो कि वापस हम लोग वो शॉप में चले जाते हैं, स्टोर्स पे पूछ जाते हैं। जैसे वो सेल्समैन आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिखा देता है, और बोलता है कि सर आप है ना इसको एक क्या कर लो, देख लो जरा, चेंजिंग रूम में जाके जरा चेक करवा के लो। बाद में वो क्या हम लोग शर्ट्स पहन के आते हैं, बाद में वो क्या पूछता है, सर आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। हम यहाँ पे उसको बोलते कि यार ये तो टाइट है, इसका कलर फेडअप है, यानी कलर इतना सूट नहीं होता है। ये क्या हो गए, प्रोडक्ट के रिलेटेड इश्यूज चालू हो गए। क्लियर हो गए आपको यहाँ पे, प्रोडक्ट के रिलेटेड इश्यूज चालू हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट के रिलेटेड इश्यूज होने के बाद, चालू होने के बाद, आप क्या करते हैं यहाँ पे कि जनरली इश्यूज के ऊपर फीचर्स एंड बेनिफिट्स आप देना चालू करते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये हो गया आपका। ठीक है।
ये आपने बता दिया। इसके बाद वो दो तीन शर्ट्स हमें और देने की कोशिश करते हैं, यानी प्रोजेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हमें उसको ये बताना है कि और दो तीन शर्ट्स वो निकाल के दिखा देता है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि ऑल अभी एक मिनट है जरा फटक से, 21 सेकंड्स में। अरे बाहेर कस्टमर आलेत जरा, ते सगळ्यांनी बाहेर आहे ना जरा, बाहेर आहे, बाहेर आहे, बाहेर आहे. ते कस्टमर जायला लागले परत, ते एवढे पुण्यावरून आले तर. हम्म. फॉर्म घेऊन या जरा बाहेर भरायला. तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया एक्चुअली, तो हम लोग फीचर्स एंड बोर्ड के बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे। उसके बाद आपको है ना, यहाँ पे क्या करना है कि ये सब कुछ आपने बता दिया, फीचर्स एंड बता दिया आपने, बेनिफिट बता दिया। ये सब कुछ बताने के बाद आपको है ना यहाँ पे, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि एक कस्टमर्स आ गया बीच में ही, और सॉरी। तो जैसा वो शॉप में आपको आप इश्यूज लेते हैं, यार मुझे ये टाइट हो रहा है, तो आपने इशू लिया, प्रोडक्ट के बारे में आपने इशू लिया, ठीक है ना। आपने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में इश्यूज आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है ना। वैसे ही आपको यहाँ पे अभी क्या करना है कि के हमें पसंद नहीं आती है वो चीज, और हम लोग क्या बोलते हैं कि यार मुझे है ना ये चॉइस नहीं हो रहा है, शायद है ना मैं किसी फ्रेंड्स के साथ आ सकता हूँ। यानी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्शंस में पर्सनलाइज हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है, यानी मुझे मुझे मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम कमिंग विथ माई फैमिली, ये जो ऑब्जेक्शंस है ना, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्शंस को ये है ना, आप है ना टैकल करना सीख लो, ठीक है ना। तो इसके लिए उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, फिल फाउंड, ये अलग दे है, लेकिन एटलीस्ट ये फ्लो कैसे चलता है ये आपको है ना मालूम होना चाहिए, इसके लिए हमने ये सब कुछ बनाया है। क्लियर? क्लियर हो गया अभी आपको? कुछ डाउट्स है इसमें भी आपको? ठीक है, तो ये होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स में आपका ये होना चाहिए कि कॉल को क्लोज कैसा करना चाहिए। कस्टमर ज्यादा टेक्निकल है तो सर आप बहुत ही यानी इंटरेस्टेड लग रहा है, तो कैन वी मीट ऑन दिस सैटरडे एट 11 AM। तो कस्टमर यहाँ पे क्या हो गया, हमने उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ लिया, यानी एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे, यस और नो में वो क्या करेगा, हमें आंसर देगा। क्लियर? तो ये होता है कि कॉल की ओपनिंग, यानी क्लोज एंडेड कॉल, यानी प्रोबिंग क्वेश्चंस, ओपन एंडेड कॉल्स, बाद में फिर क्लोज एंडेड कॉल्स, बीच में उसको प्रोडक्ट दिखाया, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमारे मैच हो रही है नहीं मैच हो रही है, वो हिसाब से हमने पिच किया। क्लियर? ये फ्लो में आपको जाना है। क्लियर? ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समर्थ। और जो ये दिया हुआ है यहाँ पे ना, आपने समझ लो कि आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शंस किया, बाद में आपने ये सेकंड किया और डायरेक्टली यहाँ पे जंप किया, तो यहाँ पे 3 नंबर आपको डालना है। तो यानी जैसे जैसे आप जाएंगे वहां पे नंबर आपको देना है, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं फ्लो के हिसाब से जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। क्लियर? और यहाँ पे गिव एंड टेक, यानी वन साइडेड कॉल नहीं होना चाहिए, कस्टमर ने 70% बात करना चाहिए और आपने 30% कॉल करना चाहिए, तो ये नहीं प्रूवन मेथड है, ये
ठीक है ना? तो ये हिसाब से आपने वो कॉल करना है। क्लियर? कुछ भी डाउट्स है तो आप टीएल को पूछ लो। ठीक है? नए कॉल के लिए नमस्ते सर।